आहा, इनका डांस देखकर तो हर कोई झूम उठता था। जब भी वो पर्दे पर आती थी तो लोग बेचैनी से अपना दिल थामने पर मजबूर हो जाते थे। उस समय लड़कियां हो या लड़के, हर किसी की वो नंबर वन चॉइस बन गई थी। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। खासतौर से लड़कियां उन्हें अपना आइडल मानने लगी थी। बच्चे हों या बूढ़े, सब उन्हें पसंद करते थे। और ख़ासतौर पर आज के जो सुपरस्टार यानी किंग खान हैं, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने डांस में मुमताज़ को कॉपी करते थे, बचपन में भी और अभी भी उनकी फेवरेट डांसर मुमताज़ है। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की। लड़कियां उनके कपड़े और मेकअप देखकर उसी तरह से मेकअप करती थी, कपड़े पहनती थी, हेयर स्टाइल भी उनका फॉलो करती थी और उनकी हर अदा स्टाइल बन जाती थी। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके साथ काम करने के लिए उस दौर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे बड़े बड़े स्टार तरस जाते थे। लेकिन क्या आप मानेंगे कि अपने इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाली ये अदाकारा मुंबई की एक गंदी बस्ती में रही और गरीबी में पली बड़ी थी। और क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सालों साल एक एक्स्ट्रा और बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और उस दौर की मशहूर हीरोइनें इनसे बात भी नहीं करती थी। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई तूने। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया, कोई वल्गर सीन नहीं दिया और फिर भी वो बरसों तक टॉप पोजीशन पर कायम रही। वो और उनकी बहन दोनों ने अपने मजहब से हटकर शादी की, जबकि वो एक कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्होंने एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को हरा कर दिखाया। कौन थी ये अभिनेत्री, जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बनी रही हमारे प्रोग्राम पर। चैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के गईयो ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। जी हाँ, मुमताज़। आज हम मुमताज़ की बात कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों में इस शानदार अभिनय का जलवा देखते ही बनता था। क्या ज़बरदस्त उनका ऑरा था। जो जलवा इनका रहा है वो शायद ही किसी और अदाकारा का रहा हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें सिर्फ नौकरानी या हीरोइन की दोस्त के रोल ही मिलते थे और इनके साथ कोई भी बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं था। तो वहीं मुमताज़ के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। झुमके कहाँ हैं? उतार दिए। चिंगारी बनकर कानों में जल रहे होंगे ना? हाँ, यही सारा जहर उगल रहे हैं। कहाँ जा रही है? अनिल बाबू के पास। मुमताज़ का नाम सुनते ही एक खूबसूरत, चुलबुली, नटखट हसीना का चेहरा आंखों के सामने अपने आप आ जाता है, जिनके बालों का स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और चलने की अदा का हर कोई कायल हो गया था। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी फिल्में रिलीज होने के पहले ही दिन हिट हो जाती थीं और कई कई हफ्ते तक सिनेमा घर से उतरती नहीं थीं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज़ मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों स्ट्रगल करती रहीं। लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन के दिखाया। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर और उनके शुरुआती जीवन पर। ए मुझा वाले, पैसे निकाल, पैसे निकाल। ओए पैसे? कैसे पैसे? गर्मा गर्म मलाईदार दूध के, जो आधा तेरे पेट में है, आधा मूंछों पर। ओए हमसे पैसे मांग। मुमताज़ का परिवार मूल रूप से ईरानी था और उनके पिता अब्दुल सलीम अस्करी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर मुंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ आ गई। मुमताज़ का जन्म भारत की आज़ादी से कुछ ही दिन पहले यानी 31 जुलाई 1947 को मुंबई में ही हुआ था। मुमताज़ और उनके कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें 2 भाई 2 बहनें शामिल थीं। जब चारों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया। उस वक्त मुमताज़ कोई 1 ही साल की रही होंगी। मुमताज़ की मां अपने पति से अलग होने के बाद अपने मायके चली गई, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं थी।
उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बड़ी बहन मल्लिका ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। दोस्तों, मुमताज की बड़ी बहन मल्लिका की जिंदगी पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज बात कर रहे हैं मुमताज की। उन्होंने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। निंदिया न आए सारी रात, निंदिया न आए सारी रात। उसी साल उन्हें फिल्म तलाक में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन तब वो एक गाने में थिरकने वाले बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी और पर्दे पर कब आई कब चली गई ये किसी को पता नहीं चला। बड़ी जिम्मेदारी देख रही दुनियादारी। फिर 1-2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत थोड़ा और रंग लाई और उन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, एक बार जिसका हाथ थाम लिया जिंदगी भर उसी का साथ देना पड़ता है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? चले जाइए यहाँ से। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह मुमताज के जीवन में बहुत मायने रखते थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दारा अपनी पहली फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एक फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची मुमताज में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक नजर आ गई और इस तरह 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद में मुमताज और दारा सिंह एक साथ नजर आए थे। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी दोस्तों, और इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। मतवारे साजना चला गया मेरा प्यार, दिल धड़के मैं क्या करूं, हुआ ये पहली बार। इसके बाद तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है, क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छी फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। तो वहीं इन दोनों के प्यार के चर्चे भी हर किसी की जुबान पर थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मुमताज की बहन मल्लिका को भी दारा सिंह के भाई पहलवान एस रंधावा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दोनों का मिलना जुलना कम होता गया और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। फिर वो दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया था। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। मुमताज 1967 में फिल्म राम और श्याम में दिखी, लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया क्योंकि उनका रोल छोटा था। आलम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे। वहीं 1969 में आई राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्में दो रास्ते आईं, जिसने मुमताज को ए ग्रेड फिल्मों का स्टार बना दिया। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें इसमें उनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने पिक्चराइज किए। चारों ही गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए थे और फिल्म को हिट बनाने में उन गानों का खासा महत्वपूर्ण रोल था। दिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। उसी साल राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंधन। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच गई। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के लगभग सभी नामी ग्रामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने का दर्शकों को ये जोड़ी बहुत पसंद आई। राजेश खन्ना ने तब जो लगातार सुपरहिट फिल्में दी, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में मुमताज उनके साथ नजर आई थी। मुमताज ने 1969 में और जिन फिल्मों में काम किया था उनमें आदमी और इंसान, शर्त, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त और जिगरी दोस्त शामिल थी।
अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, खिलौना जान कर तुम तो जिसमें उनके ऑपोजिट थे बेहद संजीदा एक्टर संजीव कुमार। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा दी। उन्हें इस फिल्म के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले। उसी साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने उन्हें सफलता के नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1970 में रिलीज उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा भी शामिल थी दोस्तों, जो बहुत हिट रही। चेहरा न देखो चेहरों ने लाखों को लूटा। उस साल की अन्य फिल्में थी माँ और ममता, परदेसी, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की, बेऔलाद, हिम्मत और भाई भाई। इनमें से कुछ में वो हीरोइन थी और कुछ में सिर्फ एक गाने के लिए यानी एज अ आइटम डांसर उतरी थी। 1971 में देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई तो मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की उन्होंने पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि वो ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया और मुमताज ने देवानंद की प्रेमिका शांति का रोल किया। फूलों का तारों का सबका कहना है एक। इस साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई जिनमें चाहत, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कठपुतली, लड़की पसंद है, मेला, तेरे मेरे सपने और उपासना शामिल थी। इसी साल दुश्मन के सेट पर एक अजीब सा हादसा हो गया जब गांव में चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अपने फैंस के बीच फंस गए और लोगों ने उनकी शर्ट फाड़ दी। ऐसे में अपनी जान पर खेलकर मुमताज ने भीड़ के आगे ढाल बनते हुए राजेश खन्ना को बचाया था। अगर मुमताज उस दिन नहीं होती तो दोस्तों उस दिन कोई भी हादसा हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा। 1972 में उन्होंने 8 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें राजेश खन्ना के साथ आई अपना देश, रूप तेरा मस्ताना, तांगे वाला, धड़कन, प्यार दीवाना और अपराध प्रमुख थी। फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार मुमताज ने बिकनी पहनी थी और एक्सपोज किया था। तुम हो हंसी वफा तुमको मेरी जान आते आते आए। इस बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि फिल्म के निर्देशक फिरोज खान ने उन्हें जब ये महसूस करा दिया कि बिकनी में वो भद्दी नहीं लगेंगी, अच्छी लग रही हैं, तभी उन्होंने ये पोशाक पहनना मंजूर किया था। बाद में फिरोज खान के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन वो इस दोस्ती को एक नॉर्मल दोस्ती मानती थी। अगले साल यानी 1973 में मुमताज ने फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार डबल रोल निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है दोस्तों। जब उन्हें पता चला कि अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को बहुत पसंद करते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को बताए उस कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और खुद अमिताभ की साधारण सी कार रख ली। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्मों में झील के उस पार, प्यार का रिश्ता और लोफर भी हिट रही। दोस्तों 1974 में शशि कपूर ने मुमताज को एन सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में अपने साथ काम करने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया तो वो चौंक गई। दरअसल शशि कपूर ने 2 साल पहले 1971 में मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को उनकी जगह लिया गया। मुमताज ने पुरानी बातों का कोई मलाल नहीं रखा और शशि कपूर के साथ बेहतरीन तरीके से चोर मचाए शोर में काम किया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस साल उनकी राजेश खन्ना के साथ 2 और फिल्में आई जिनके नाम थे आपकी कसम और रोटी। जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने खूब लोकप्रियता बटोरी। करवटी बदलते रहे सारी रात। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी एक एक्शन थ्रिलर थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज से बात नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, कोई परवाह नहीं की। मुमताज की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि उस दौर के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके साथ काम करने को तरस जाते थे। कहते हैं जब वो सिर्फ 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफर दे दिया था, लेकिन तब कपूर परिवार में लड़कियों और बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और मुमताज की तो रूह बसती थी एक्टिंग के अंदर। उन्होंने अपना करियर ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। बाद के सालों में कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा जिनमें दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना प्रमुख थे।
राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई साल तक मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं, जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब इस सुपरस्टार ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। 1974 में मुमताज ने NRI व्यापारी मयूर माधवानी से शादी करके सबको चौंका दिया। दोस्तों, उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने कई फिल्मों में अभिनय किया जो अच्छी खासी पॉपुलर हुई, लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गई। उन्होंने 1975 में आई फिल्म प्रेम कहानी और लफंगे में बहुत अच्छा अभिनय किया था और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी लोकप्रिय रहीं। उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। मुमताज 1976 में रिलीज फिल्म नागिन में गेस्ट अपीयरेंस उतरी थी और इस मल्टी स्टारर फिल्म में उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा। कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी छोटी सी भूमिका थी, लेकिन उसी भूमिका के लिए उन्होंने तब 8 लाख रुपए लिए थे, जो उस समय की कई नामी गिरामी हीरोइनों की पूरी फिल्म की फीस भी नहीं होती थी। इसके बाद 1990 में वो एक फिल्म आंधिया में बतौर मेहमान कलाकार नजर आई थी। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तब उनकी उम्र 54 साल की थी और जल्द ही उसका इलाज हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है, तो दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इतालवी होटेलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। सन 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी कि लोगों ने इसे सही मान लिया। सच का पता चला तब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रही थी कि मेरी मां जिंदा है भाई, स्वस्थ है और मुंबई से दूर लंदन में रह रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे बॉलीवुड के एक और अजूबे और मज़ेदार किस्से के साथ। तब तक देख रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास।